हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12। फोर्थ चैप्टर है हमारा एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम बिजनेस को इंक्रीज करते हैं, कौन कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज होती हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स, और आपको मेरे चैनल के अलावा एक एप्लीकेशन और है मेरा A2C। इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे डिफरेंट कोर्सेज, जैसे अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 का एक सिंगल कोर्स है। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में और इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे केसेस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सो यू कैन ज्वाइन दिस। फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स इट्स अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ₹1000। फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इट इज ₹500। तो गाइज आगे स्टार्ट करते हैं। A2C मेरा एप्लीकेशन मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन गो फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। देखो क्या बोला है, हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट में नहीं जाने वाला हूँ। आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, हर एक की कीवर्ड्स को समझाया जाएगा अच्छे से, तो जिससे कि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो सके। ठीक है गाइस, देखते हैं। Entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so you can spend the rest of your life like most people can't। देखो ये क्या बोला है, वेरन जी ट्रेसी स्टूडेंट ने बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जिसमें एंटरप्रेन्योर साल लाइफ के कुछ पार्ट या लाइफ के कुछ दिन ऐसे निकालता है, कुछ साल ऐसे निकालता है जो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। बट रेस्ट ऑफ द लाइफ वो ऐसी निकालता है जो दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरीज में इन्वेस्ट करता है, लग्जरीज में स्पेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ कुछ सालों का बहुत रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, टाइम वैल्यू एफर्ट्स का। ठीक है। और कुछ सालों बाद जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव लाइफ मिलती है एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो ये हमें बोला गया। अब हमें बोला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। हमारा बिजनेस जो है, हमारी एंटरप्राइज वो कैसे ग्रो होती है। ग्रोथ इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, एंड द एंटरप्रेन्योर इज एन एंडलेस चैलेंज सीकर। बहुत अच्छा वर्ड यूज में लिया गया है। ग्रोथ एक बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। जो बिजनेस ग्रो नहीं करता है वो स्टेगनेंट होकर एक समय के बाद खत्म हो जाता है। जैसे हम हमारे पुराने बाजार देखते हैं। ठीक है, हम पुराने बाजारों में देखते हैं बहुत सारी ऐसी दुकानें थी, बहुत सारी ऐसी शॉप्स थी, बहुत अच्छी चलती थी वो शॉप्स, वो बिजनेस बहुत अच्छे चलते थे। बट आज वो बिजनेसेस कोलैप्स हो चुके हैं जस्ट बिकॉज दे डिडंट ट्राई टू ग्रो। उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, वो उसी जगह पे बिजनेस करते रहे, तो आज कोलैप्स हो गए। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ग्रोथ एक एक बहुत ही मस्ट चीज़ है उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और एंटरप्रेन्योर के खुद की जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, उस पर्सनल ट्रेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एंडलेस चैलेंज सीकर। एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने के लिए रोजाना चैलेंजेस फेस करने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज नेक्स्ट एक्साइटिंग चैलेंज वंस बिजनेस स्टार्ट हमिंग। जब आपका बिजनेस हमिंग स्टेज पे आ जाए, हमिंग मतलब अब बिजनेस चलने लगा है। जब बिजनेस चलने लगा है, हमिंग स्टेज पे आ जाता है, तो हमिंग स्टेज पे आने का मतलब है कि अब आपको ग्रो करना है। जब बिजनेस हमिंग स्टेज पे आ जाए, वाइब्रेट होने लगे बिजनेस, मतलब आपको ग्रो करने का सिम्टम आ गया, आपको बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है, अब बोला है one should only expand when there are untapped opportunities that can benefit the business, and various factors like financial, logistical, emotional readiness is required। एक्सपांशन कब करना चाहिए, जब आपको दिख रही हैं कि देर आर अनटेप्ड अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाजार में हैं, हम चाहेंगे तो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तब ग्रोथ करना चाहिए। एक तो अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, पहली चीज आप अपॉर्चुनिटीज को देखो। दूसरा है कि आप फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और इमोशनल रेडीनेस के लिए भी तैयार रहो। मतलब आपके पास फाइनेंशियल होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए एक्सपेंशन के लिए, आपकी इमोशनल रेडीनेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास लॉजिस्टिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो कई अगर ये सब है आपके पास तो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल मेक श्योर दैट देयर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज एंड अ कमिटमेंट टू ट्राई एटलीस्ट सम ऑफ दीज न्यू आइडियाज। एक एंटरप्रेन्योर वही सक्सेसफुल है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और वो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने को तैयार है। कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज आ रहे हैं और उसमें से कुछ आइडियाज तो एटलीस्ट ट्राई करने ही चाहिए। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेंटेन इट्स मोमेंटम थ्रू इंटरप्ले ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोमेंटम हमेशा मेंटेन रहेगा। मोमेंटम मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मूव करती रहेगी
जब वो फ्लेक्सिबल होगी और चेंज चाहेगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप चेंज नहीं लाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर अगर चेंज नहीं लाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक समय बाद बिना फ्लेक्सिबिलिटी और बिना चेंज के एक समय बाद वो क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। ठीक है। दिस कॉल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज एसेंस ऑफ इज अचीव्ड थ्रू द कांस्टेंट स्ट्राइव। देखो क्या बोला है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज इन एसेंस इज अचीव्ड थ्रू कांस्टेंट स्ट्राइव। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। सो एन एंटरप्रेन्योर हैज अ ड्यूअल रोल टू प्ले, वन एज अ लीडर एंड अदर एज अ मैनेजर। और एंटरप्रेन्योर के पास दोनों रोल्स हैं, एज अ लीडर और एज अ मैनेजर। देखो ड्यूअल रोल मतलब है, मैनेजर मतलब करंट जो चीज़ें चल रही हैं उनको मैनेज करना, और लीडर मतलब जो करंट चीज़ें उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए हमें एज ए लीडर काम करना। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब एक एंटरप्रेन्योर लीडर और मैनेजर दोनों का रोल प्ले करे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। एज ए लीडर, द फॉर्मर प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड एनर्जी। लीडर क्या करता है, डायरेक्शन और एनर्जी देता है, विच वाइल द लेटर प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट। ठीक है। तो लीडर, एज ए लीडर आप एनर्जी दोगे, आप डायरेक्शन दोगे, बट एज ए मैनेजर आप इनपुट्स दोगे आप। ठीक है। प्रोसेस, इनपुट्स को प्रोसेस करना सिखाओगे, या इनपुट्स को प्रोसेस खुद भी करोगे। ठीक है। एज ए मैनेजर टू एंश्योर द कंटिन्यूड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। तो क्या सेकंड रोल है एज अ मैनेजर। तो एज अ मैनेजर जो रोल है उसमें कंटिन्यूसली एफिशिएंसी शो करनी और प्रॉफिटेबली फंक्शन दिखानी, मतलब बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। ठीक है। अब बिजनेस में जब कंटिन्यूसली एफिशिएंसी शो होगी और प्रॉफिटेबल बनेगा बिजनेस, तभी बिजनेस की ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है। और एक्स्ट्रा मैनेजर एबिलिटी ही चाहिए इस सब के लिए। तो एज अ मैनेजर एक्स्ट्रा मैनेजर एफिशिएंसी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, और वही उसको बिजनेस को ग्रो करेगी। ठीक है। आगे देखते हैं। दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं गाइज, एक होता है इंटरनल एक्सपेंशन और एक होता है एक्सटर्नल एक्सपेंशन। देखो इंटरनल एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न। इंटरनल एक्सपेंशन इंक्लूड, देखो इंटरनल एक्सपेंशन मतलब है हम हमारे बिजनेस को खुद ही ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेस से पैसा कमा के उसी को री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो इंटरनल एक्सपेंशन ग्रेजुअल होता है। ठीक है गाइस, ये बात हमेशा याद रखें। इंटरनल एक्सपेंशन कैसा होता है, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होगा। कैसे होगा, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करें। प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी, री इन्वेस्टमेंट से। जब हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम जो पैसा कमा रहे हैं उसी को वापस री इन्वेस्ट करेंगे, तो री इन्वेस्टमेंट से होगा। साथ ही न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के साथ, एक नया प्रोडक्ट लाए वापिस से तीसरा नया प्रोडक्ट लाए, ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स लेते आएंगे तो इंटरनल एक्सपेंशन होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी, एक तो ग्रेजुअल स्ट्रेटेजी और इंटरनल एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल एक्सपेंशन, जो आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ठीक है। तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन रेफर्स टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर टू और मोर कंसर्न्स combine and expand their activities. The combination between maybe the business with similar products or, तो गाइस होगा क्या है, देखो एक्शन एक्सपेंशन में क्या है, हम एक बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, दो से ज्यादा कंसर्न्स एक साथ मिलकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। और वो कौन सी कंसर्न्स हो सकती हैं, वो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, वो ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, या जिनको ऑब्जेक्टिव सिमिलर भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। कभी कभी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट प्रोडक्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन भी एक साथ मर्ज होकर एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। तो ये एक मोड है एक्सटर्नल एक्सपेंशन का। तो गाइस ये जो हमारा बेसिक्स है, आज जो हमने बेसिक्स पढ़ा, यही हमारे पूरे चैप्टर में हम लोग एक्सपेंडेड वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप कि आज तक की क्लास में को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक्स हमने जाने हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक्स जानने वाले हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।